हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर राकेश जैन। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जिससे कि आधार पे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और अपने आसपास के रोज़मर्रा की लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत अच्छा शांतिपूर्ण बना सकते हैं। और उसका मैंने इस वीडियो को मैंने इंग्लिश में भी बनाया है और ये मेरा हिंदी में वीडियो है। इसको मैंने नाम दिया है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स मीन जीवन को जीने के लिए क्या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या हमें सीखना चाहिए, उसके बारे में। लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन की, मैं यही लाइफ स्किल्स वर्ड शब्द का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बहुत छोटा शब्द है आसान में समझने के लिए। जीवन को जीने का सही तरीका अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो लाइफ स्किल्स ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पे हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और जिसमें हमारा एक जीवन जो है बैलेंस्ड वे में एक संतुलित तरीके से चले। आजकल लेकिन जो हमारी ज़िंदगी है उसमें, चाहे वो हमारी निजी ज़िंदगी हो, चाहे हमारी अ, व्यापार की ज़िंदगी हो, चाहे हमारी नौकरी की ज़िंदगी हो, उसके अंदर हमारा पूरा ध्यान इसी चीज़ पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे ज़िंदगी का आराम हो, चाहे हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हों, हर चीज़ के अंदर हम ज़्यादा 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 करना चाह रहे हैं। छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है पढ़ने के लिए कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है। जब वो कॉलेज में जाता है तो उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है कि इतना ज़्यादा पढ़ो, इतने अच्छे नंबर लाओ कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सको। उसके बाद एक दिन आता है जबकि वो बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े होने के बाद उनकी हालत ख़राब हो जाती है और फिर वो गिनती गिनते हैं कि अब कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये तो सही तरीका नहीं है जीने का। आज बच्चे ऐसे बहुत सारे हैं जिनको कि छोटे बचपन में ही 5-7 साल 10 साल की साल में ऐसी उम्र में ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं जो कि आगे 40-50 साल की उम्र में होती थी। बहुत सारे देशों में भी ऐसा होता है कि जो यंग लोग जो हैं, जो कि युवा लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, उसके बाद वो इतना दुखी हो जाते हैं कि वो सब काम धाम सब छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं। 15-20 दिन महीने के लिए पेड़ों पे जाकर रहते हैं ताकि अपना मन को शांत हो जाए। उसके बाद आते हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत सफल लोग जो कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर टोटल बदलाव किया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सीखा कि बहुत ज़्यादा कमाने के लिए या बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा करने से आपको कुल मिला के खुशी नहीं मिलती है। ये चीज़ अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जवान लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए ज़रूरत है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में। और जो हमें लाइफ स्किल को जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारा एक संतुलित जीवन रहे जिसके अंदर शांति हो और हम खुश रहें। और हमें ये जानना ज़रूरी है कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अगर हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते, या जो हमारे परिवारों के साथ या जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे प्यार करते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं देता तो अंत में हमें सुख नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जिस चीज़ के अंदर हमारा पैशन है, मतलब जिस चीज़ को करने से हमें खुशी मिलती है, वही हमारा पैसा कमाने का साधन भी बन जाए। लेकिन अगर नहीं भी ऐसा होता है तो आपको एक पैशन, जैसे मान लीजिए किसी को कुछ लिखने का शौक है, किसी को कुछ बोलने का शौक है, किसी को कुछ पोयम, कुछ कविता बनाने का शौक है, किसी को कुछ गाना गाने का शौक है। तो इस तरह के जो आपके शौक हैं उनको आप ज़रूर अपने साथ रखिए। किसी लोगों को पार्क में अपने खेती बाड़ी में कुछ काम करने का शौक होता है। तो ऐसे जो शौक हैं, चाहे वो कोई कोई भी हों, कैसे भी हों, उनको आपको अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि वो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बहुत खुशी देते हैं। और इसके अलावा एक बहुत पुराना विचार दिया गया है हमारे भारत के लोगों ने, मनीषियों ने, और उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी को 4 हिस्सों में बाँटो। पहले 25 साल, दूसरे 25 साल, तीसरे 25 साल और चौथे 25 साल। उन्होंने 100 साल की ज़िंदगी मानी थी। ज़िंदगी मान लीजिए आज 80 साल मान लीजिए, तो आप पहले 20 साल, फिर 20 साल, फिर 20 साल, और उसके अंदर ये होना चाहिए कि पहले 20 साल तो आप जोड़ दो 80 साल की ज़िंदगी मान के। पहले 20 साल जोड़ दो आप पढ़ाई करने के लिए, अगले 20 साल दो पैसा कमाने के लिए, तीसरे 20 साल दो जिसमें कि आप अपने आप को बैलेंस में ले आओ दुनियादारी की ज़रूरतों के लिए और अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए जो बुढ़ापा आपके साथ आने वाला है। और उसके बाद 60 साल से लेकर 80 साल तक आप अपने आप को पूरा ध्यान दो, क्योंकि एक ना एक दिन सबको मरना है और मरने के लिए, मरने से पहले मन में शांति होनी बहुत ज़रूरी है। और जो आपके बच्चे हैं जो आगे बड़े हो रहे हैं उनको अपनी जिम्मेदारियाँ दे देनी है ताकि आपके ज़िंदा रहते वो जिम्मेदारियों को संभालने के काबिल हो जाएँ। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपको आपके समय रहते, आपके ज़िंदा रहते, जब तक आप बीमार नहीं हो जाते या आपका शरीर सही तरीके से काम कर रहा है, तो तब तक वो आपका व्यापार संभाल सकें। और अगर अपनी नौकरी करते हैं आप और वो बच्चे भी आपके कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे जाके अपने आप को ढंग से अपने आप को स्थापित कर सकें और कर सकें। लेकिन आज हो क्या रहा है कि हम पागलपना हमें हम सब लोगों को दिमाग में, चाहे हम बिज़नेस कर रहे हैं तो भी हम टॉप पे होने चाहिए, अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो भी हम टॉप पे होने चाहिए,
अगर हम कहीं पे रह रहे हैं तो हमारा घर ऐसी जगह होना चाहिए जो कि उस आसपास के इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा महंगा इलाका हो। उसके बाद जो हमारा घर है वो दूसरों के मुकाबले में बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे घर में बहुत सारे रेफ्रिजरेटर या फ्रिज होने चाहिए, बहुत सारे एयर कंडीशनर्स होने चाहिए, बहुत सारी गाड़ियाँ होनी चाहिए। लेकिन नतीजा क्या होता है, ये सब करते करते ही हमारी ज़िंदगी बीत जाती है और आखिर में एक वो स्थिति आ जाती है जब बूढ़े लोग अपने मरने के लिए इंतज़ार करते हैं कि भाई अब तो भगवान मुझे ऊपर उठा ले। ना तो मेरे बच्चों के पास टाइम है मेरे से बात करने के लिए, ना मेरे नाती पोतों के पास टाइम है मेरे से बात करने के लिए। अब इस दुनिया में जीने का क्या फ़ायदा। जो मेरे साथी थे उनमें से भी बहुत सारे अब निकल चुके हैं, मर चुके हैं। तो वो ज़िंदगी बहुत दुखी तौर पे जीते हैं। एक बहुत मशहूर कविता आई थी इंग्लिश में, आप चाहें तो इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी, ओल्ड क्रैबिंग वुमेन, क्रैबिंग ओल्ड वुमेन। तो एक बुढ़िया की कहानी है जिसके कि जो उसने अपनी कविता लिखी थी अपने मरने से पहले, वास्तविक कहानी है। और उसकी कविता के अंदर उसने ये बताया कि वो कैसे एक छोटी बच्ची थी 5-6 साल की जिसको उसका माँ बाप बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन आया जब को उसको किसी से प्यार हो गया, उसने शादी कर ली। फिर एक दिन हुआ जब उसके बच्चे थे और वो उनको बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन आया जबकि वो बच्चे अपने अपने काम में चले गए और दूसरे शहरों में रहने लग पड़े। फिर एक दिन आया जब उसके पति की मृत्यु हो गई। फिर एक दिन आया जबकि वो डेथ बेड पे यानी कि अस्पताल के अंदर पड़ी हुई है। उसके बच्चे उसके पास पैसे भेज रहे हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है कि उसके पास आके वो उनसे बात कर सकें या उससे देख सकें। और फिर वो अपने आखिरी दिन गिनते गिनते जब वो मरने लगी तो उसने अपनी आखिरी दिनों के अंदर आखिरी सांस लेते लेते ये कविता बनाई थी। और कविता बनी हुई जब उसने बेड के पास रख दी तो उस कविता को जब उसने पढ़ा, लोगों ने पढ़ा, बाकी लोगों ने सॉरी जो नर्सों ने पढ़ा, तो वो कविता इतनी मशहूर हुई पूरी दुनिया के अंदर कि उसके आधार पे ये हम जान सकते हैं, उस कविता को जानने से, कि हमें ज़िंदगी के अंदर एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कम्युनिकेशन और फीडबैक पे जो रिसर्च की है, मैं आपको बता दूं कि मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कि एक बहुत बड़े स्तर की फॉर्चून 500 कंपनी है, उसके अंदर मैं जनरल मैनेजर था। उसके बाद मैं रिटायरमेंट के बाद में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ा रहा हूँ, एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा फैक्ट्रियों में वर्कर्स को और इन सब लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। और जो मेरा बताने का तरीका है वो है कहानी के तौर पे, ताकि वो चीज़ ज़िंदगी भर के लिए याद रहे। और उन लोगों से बात करने के बाद मैंने यही सबसे पाया है कि ज़िंदगी को सही तरीके से जीना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पैसा ज़्यादा कमाने से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी इंसान को नहीं मिल सकती है और ये सब चीज़ें कहीं पे भी सिखाई नहीं जाती हैं। और मैंने ये देखा है कि ये जो चाहिए हमें उसके अंदर 3 मुख्य चीज़ें हैं। पहली बात तो है कम्युनिकेशन और फीडबैक स्किल, यानी कि जैसे हम दूसरों से बातचीत करते हैं और जैसे हम दूसरों से कुछ जानकारी लेते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन और फीडबैक। दूसरी बात यह है कि ताकि ताकि हम सही फैसले ले सकें अपनी ज़िंदगी के अंदर सही समय पे। दूसरी जो बात है उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये जानना कि हमारी ज़िंदगी में एक बैलेंस बना रहे और हम एक छोटे स्तर पे और बड़े स्तर पे पूरे तरीके से समझ पाएँ चीज़ को, उसके आधार पे हम फैसला करें। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि एक ना एक दिन ज़िंदगी में वो ऐसा पाते हैं कि अगर काश उनको कुछ पहले पता होता, काश उन्होंने ये पहले सोचा होता, तो आज उनकी ज़िंदगी उतनी ख़राब ना होती, उनकी ज़िंदगी कहीं ज़्यादा अच्छी होती। तो ये इसके अलावा और दूसरी जो चीज़ है वो है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान लगाने के बारे में। आपको ज़िंदगी में अगर बैलेंस लाना है, संतुलन लाना है, तो संतुलन लाने के लिए ध्यान लगाना या मेडिटेशन एक बहुत ही आसान और कारगर तरीका है। और मेरी एक वीडियो है मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट टू एक्सपीरियंस, जो मैंने सबसे आसान ध्यान नाम से इसी चैनल पे है, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। और मैंने अमेज़न पे एक किताब भी छापी है और मैं बहुत जल्दी इसके बारे में एक udemy.com पे एक लाइफ स्किल्स के ऊपर कोर्स भी पब्लिश करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मेडिटेशन या ध्यान को मैंने शामिल किया है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हमें जाननी चाहिए वो है हर चीज़ को अच्छी तरीके से देखना, पॉजिटिव लेना, किसी चीज़ को भी बुरे तरीके से मत सोचना, लोगों के आसपास जो आपके रहते हैं प्यार करना। और सबसे बड़ा उसका एक उदाहरण ये है कि दूसरों के साथ में आप भेदभाव मत कीजिए, चाहे कोई पुरुष है या स्त्री है, चाहे उसका रंग गोरा है चाहे काला है, चाहे वो इस देश से है चाहे उस देश से है, चाहे वो इस धर्म को मानता है चाहे उस धर्म को मानता है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसके अपने हाथ में नहीं थी, भगवान ने उसको जिस घर में पैदा कर दिया, जो रंग दे दिया, जो भी दे दिया, उसके आधार पे ही उसको अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो ऐसी चीज़ जो कि उसके अपने हाथ में नहीं है उसके आधार पे आप कोई भेदभाव मत कीजिए।
ये सब चीज़ें मैंने अपनी लाइफ स्किल की जो किताब है उसके अंदर मैं जो बहुत जल्दी मैं छापने जा रहा हूँ उसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेरी किताबें हैं, एक है राइट कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, उसके बारे में है। फिर मैंने कुछ कहानियाँ छापी हैं, उनको भी आप अमेज़न.com के अंदर, जैसे कि माई गॉड योर गॉड, मेरा भगवान तुम्हारा भगवान, हम भगवानों को भी बांट देते हैं, और मेरा भगवान खो गया, माई गॉड इज़ लॉस्ट, और मेडिटेशन के बारे में, इन सब किताबों के अंदर में आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो की डिटेल में दिया गया है। तो आपको ये पता चलेगा कि लाइफ स्किल यानी कि जीवन को सही तरीके से जीने के लिए जो हमें जानकारी होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। अब वो क्या कैसे ज़रूरी है, मैं उसके बारे में आपको कुछ एक दो उदाहरण बताता हूँ। मेरा एक लड़के का दोस्त था जो कि बहुत मेरे करीब था। वो मेरे से उतनी बात कर पाता था जितना कि वो अपने पिताजी से भी नहीं बात कर पाता था। एक दिन सुबह सुबह मैं हैरान हो गया, उन्होंने मेरी बेल बजाई तो देखा एक बहुत सुंदर लड़की उसके साथ में थी। दोनों बच्चे मेरे घर में आए, मेरे से बात की और वो रोने लग पड़े। मैंने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि वो आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके दोनों परिवार मान नहीं रहे हैं इस बारे में। मैंने उनको बोला चिंता नहीं करो, मैं उनसे बात करूँगा। मैंने दोनों परिवारों से बात की, तो दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति में और मतलब एक बहुत कम पैसे वाला था, एक बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, और उनकी जो रहन सहन के तरीके भी बहुत अलग अलग थे। लेकिन मैंने उनको दोनों परिवारों को समझाया, और जब बच्चों के बारे में बताया, उनकी खुशी के बारे में बताया, तो बहुत जल्दी ही दोनों मान गए और अच्छी तरीके से शादी हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई, चलो मैंने एक अच्छा काम किया। लेकिन मुश्किल से 2 महीने बीते थे। रात को करीब 12 बजे एक फ़ोन आया, और मैंने देखा तो वो लड़की थी जिसने कि जो कि उस लड़के के साथ में आई थी, यानी कि अब उसकी पत्नी, और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैंने बोला भी क्या हो गया, तुम क्यों ज़ोर से रो रही हो? तो उसने मुझे बोला कि सर ऐसा हुआ कि मेरे जो पति हैं उनको लगता है कि मेरे अपने एक जो मेरे दफ्तर में एक लड़का काम करता है उसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा संबंध है, और मुझे ये लगता है कि उनको अपने दफ्तर में एक लड़की जो काम करती है उसके साथ बहुत ज़्यादा संबंध है, और उनको मेरे से कम प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसी तरीके से उनको लगता है कि मैं अपने साथी के साथ ज़्यादा ध्यान देती हूँ और उनकी तरफ कम ध्यान देती हूँ। इस वजह से हमारी लड़ाई हो गई, और इस वजह से अब हम अलग अलग रहने जा रहे हैं। मेरे पति जो है वो पहले ही घर छोड़ के जा चुके हैं, अब मैं भी घर छोड़ के जा रही हूँ ताला लगा के। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा मन बहुत ख़राब हुआ इस चीज़ को जान के, और मैंने जब ये सोचा कि ये तो अच्छा बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो मैंने उनको बोला कि ऐसा करो, लड़के को बोलो, मेरा जो बहुत मेरी बात मानता है, कि मेरे से थोड़ी देर में बात कर ले। पर उसने मुझे बोला कि नहीं, हम तो अलग अलग रहना शुरू हो जाएंगे, वो भी चले गए हैं और मैं भी जा रही हूँ, तो अब तो मैं अपने पिताजी के माता पिता के घर जा रही हूँ, वो अपने माता पिता के घर चले गए हैं, तो अब तो मैं उनसे बात नहीं करूँगी और नहीं कर पाऊँगी। एनी हाउ, ये टाइम बीतता गया जैसे तैसे करके। फिर बाद में मैंने अपने किसी जानकार को बीच में डाला, हम दोनों ने मिलकर उनको किसी तरीके से बुलाया और दोनों से पूछा, तो बात घूम फिर के निकली कि फालतू का वहम था कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ ध्यान देने की जगह किसी और व्यक्तियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। और ऐसी जो बात थी वो बिल्कुल बेबुनियाद थी, उसका कोई हिसाब नहीं था, कोई बात नहीं बनती थी, कुछ नहीं बनता था। फालतू में उन चीज़ को लेके उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी शुरू की हुई थी। और ऐसे में लोग, आप बोल सकते हैं कि अगर नहीं बन रही है, अगर झगड़ा ज़्यादा चल रहा है, तो डिवोर्स कर देना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। लेकिन क्या डिवोर्स देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? मान लीजिए आप कहीं अपना व्यापार करते हैं, चाहे आप कहीं पे नौकरी करते हैं, आपकी एक टीम है, उसके अंदर मान लीजिए 8-10 लोग काम करते हैं, तो अगर वो आपस में उनके अच्छे आपस में संबंध नहीं बन पाते हैं, तो क्या उस टीम को तोड़ के और लोगों को इधर उधर शिफ्ट कर देने से प्रॉब्लम हट जाएगी? वो तो ऐसे ही हुआ जैसे आपको यहाँ खुजली हो रही थी, तो आपने यहाँ खुजला दिया, उसके बाद फिर यहाँ खुजली होनी शुरू हुई, यहाँ खुजला दिया, फिर यहाँ होनी शुरू हो गई। जो प्रॉब्लम की जड़ है उस तक तो आप पहुँचे नहीं। तो आपस में अच्छे संबंध बनाना जो है वो आप लाइफ स्किल के आधार पर सीख सकते हैं, और उसी के बारे में मेरा ये वीडियो है, उसी के बारे में मेरा कोर्स रहेगा, उसी के बारे में मेरी किताब है। अब मैं आपको एक और परिवार के बारे में बताता हूँ। इसमें क्या था कि मेरा एक मित्र है, उनका जो बेटा है उसको एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई। वो बहुत खुश थे कि इतने अच्छे कॉलेज में उनको बच्चे को मिला है दाखिला, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और बेटा हॉस्टल में रहने चला गया, और उसको बाकायदा पैसे भेजते रहते थे, और लड़का और पैसे मांगता था, वो और पैसे दिए जाते थे। वो सोच रहे थे कि हमारा बच्चा खुशी से ज़िंदगी जी रहा है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन एक बार रात को 12 बजे के आसपास उनको फ़ोन आया, और फ़ोन में क्या हुआ, दूसरी तरफ से पुलिस ऑफिसर था, उसने बोला कि सर आपके बेटे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरा दुर्घटना हो गई है, और उसके अंदर उसके हाथ पैर बिल्कुल टूटे पड़े हैं। और उस वक्त जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो 120 की स्पीड पे अपनी बहुत महंगी वाली जो मोटरसाइकिल है वो चला रहा था, और उस मोटरसाइकिल को चलाते हुए उसने शराब भी पी हुई थी, और
ड्रग्स भी ली हुई थी, यानी कि नशा भी दोनों तरीके का किया हुआ था, गांजा वगैरह ये सब, चरस वगैरह सब लिया हुआ था। अब वो जैसे तैसे गए वहाँ पे, उस बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा तो बच गया, उसकी ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी भर वो अपाहिज हो गया और उसको व्हील चेयर पर ही रहना पड़ा, हाथ की कुर्सी पे ही वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। पिताजी ने बहुत सोचा क्या करूं, उनकी भी उम्र आगे धीरे धीरे बढ़ रही थी। उन्होंने जैसे तैसे करके एक ज़रूरतमंद लड़की को ढूंढा और उससे उसकी शादी करा दी। शादी कराने के बाद अब उनकी ज़िंदगी सही चल रही है, लेकिन उसको, क्योंकि एक जवान लड़का जिसके इतने बड़े बड़े सपने थे, जब उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी तो उसमें साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर पे बहुत दबाव पड़ता है, तो वो उतना खुशी नहीं रह पाता। लेकिन जो उसकी पत्नी है वो उससे बहुत प्यार करती है, अब तो उनका एक छोटा सा बच्चा भी है, वो लोग खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा होता। और मेरे वो जो मित्र हैं, जो कि हमेशा हमें बोला करते थे कि बच्चों को पूरी आज़ादी देनी चाहिए, अब वो सबको कहते हैं कि मेरे उदाहरण से सीखो, अपने बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान दो, बच्चों को आज़ादी दो, लेकिन वैसा नहीं जैसे कि कुछ देशों में होता है कि बच्चे 18 साल के हुए उसके बाद वो अलग रहना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद माँ बाप अपनी ज़िंदगी जीते हैं और वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और कुछ ऐसे उन्नत समाजों में, जिनको कि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ बोल रहे हैं, वहाँ पे जो समाज के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं, वो इसी ज़िंदगी जीने के तरीके की वजह से हो रही हैं। ऐसा ही एक और केस हुआ मेरे एक और दोस्त के साथ। उसके बेटे को उसके दोस्तों ने ये बताया कि अब आपकी उम्र 18 साल हो गई है, ये हमारे देश की ही एक घटना है, और अब 18 साल की उम्र होने के बाद अगर आप माँ बाप के साथ रहोगे तो आप एक अच्छे, सफल और अब खुद आत्मनिर्भर जवान नौजवान नहीं बन पाओगे। वो उस बच्चे के दिमाग में इतनी ज़्यादा बैठ गई बात कि उसने अपने माँ बाप से जिद कर करके मना ही लिया उनको। आखिर में उन्होंने उनके लिए अपने घर के कोई 5, 8, 7 किलोमीटर दूर एक फ्लैट, एक जगह खरीद के दे दिए रहने के लिए किराए पे, और वो वहाँ पे रहना शुरू हो गया। और कुछ दिन के अंदर अंदर क्या हुआ कि वही जो उसके दोस्त थे, उन्होंने वहाँ पे अपना अड्डा बना लिया, वहाँ पे शराब और गांजा, चरस वगैरह ये सब चीज़ें चलनी शुरू हो गई। और एक दिन जो पड़ोसी लोग ये सब चीज़ों तो नज़र रखे हुए थे, एक दिन उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, पुलिस ने रेड किया और वहाँ पे 18-20 बच्चे मिले जो कि ये सब नशा करते हुए पाए गए। लेकिन क्योंकि उनका पहला अपराध था और वो सब बच्चे अच्छे परिवारों से थे और पहली बार उनसे गलती हुई थी, इसके चलते पुलिस ऑफिसर्स ने उनके ऊपर छोड़ तो दिया उनको, लेकिन बेल के ऊपर छोड़ तो दिया, लेकिन वो केस चलता रहा। और उसके बाद में वो जो लड़का था, जिसके दोस्तों के कहने पे उसने अलग रहना शुरू किया था, उसने ये समझ लिया कि पेरेंट्स के साथ रहने में कोई खराबी नहीं है, उनके साथ रह के मैं कोई बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर नौजवान नहीं बनने वाला हूँ, उनके साथ रह के भी मैं आत्मनिर्भर जवान बन सकता हूँ। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि बड़े जो हैं वो बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ी सी आज़ादी दें, लेकिन साथ साथ उनको अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने सीखा है उनको थोड़ा थोड़ा बताते रहें। तो मेरी जो किताबें और कोर्स है उसके अंदर ऐसे करीब करीब 100 से ऊपर ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में मैं खुद जानता था, और उसमें 300 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं। इनको देखने से, इनको जानने से, इनको समझने से आप कहानी के तौर पे सीख सकते हैं कि लाइफ स्किल्स, जीवन को सही तरीके से जीने का क्या तरीका है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जब इनको जानेंगे तो ये आपके बहुत काम आएंगी चीज़ें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस किताब में आपको मिलेंगी, और इसमें मैंने ये भी आपको जानकारी दी है कि आप कैसे अपनी व्यापार में ऐसा बना सकते हैं कि आपका हर कामगार जो आपके यहाँ पे काम करता है वो आपको अपनी जानकारी दे सके, आप उसके बारे में सही तरीके से जान सकें। जो हमारे देश के नेता हैं वो कैसे जनता के साथ में अपने आप को सही तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। हमेशा ऐसी स्थिति रहे कि जो बड़े से बड़ा आदमी किसी कंपनी में हो या किसी देश की सरकार में हो, वो देश के या कंपनी के छोटे से छोटे आदमी के साथ कैसे जुड़ा रह सकता है, उसको मैंने अपना जो एक वीडियो है फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस, यानी कि दूसरों से जानकारी ले लेके और हम कैसे सही तरीके से संचालन कर सकते हैं चीज़ों का, उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। तो इन सब किताबों में और इन वीडियोस के अंदर जो मेरी चैनल में आप बहुत अच्छी जानकारी पा सकते हैं। जब भी आपको समय मिले आप उसको देख सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी AAAWISE999@gmail.com है, जो मेरे वीडियो की डिटेल में भी दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका नाम है डॉक्टर राकेश जैन PhD, इस बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। और इससे आप अपनी और अपने आसपास के सभी लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कर पाएँ।
और इसके अलावा आप अगर इन सब चीज़ों को सीखते हैं और ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर राकेश जैन। ओके, थैंक यू, बाय। ओके।